Hello students, how are you? I hope you are safe and fine. हमारा पाठ एक भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व हैं। यह पूरा पाठ लता मंगेशकर के गायन के ऊपर लिखा गया है। लता मंगेशकर बचपन से ही किस प्रकार के स्वरों में गाया करती थी, उनके स्वरों का, उनके गान का कोई और जोड़ मिलता ही नहीं है। लता मंगेशकर के समान कोई भी भारतीय संगीत में हो नहीं सकता, कुमार गंधर्व का ऐसा मत है। चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वहीं रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावतें के सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। लेखक का कहना है कि किसी उत्तम लेखक की विस्तृत लेख जीवनी, किसी अगर कोई लेखक हैं, बहुत ही उत्तम चरित्र वाले लेखक हैं, उसकी जो जीवनी होती है, उसका जो रहस्य रूप वर्णन करता है, वह खुद ही उसका वर्णन कर सकता है। उसी प्रकार से जो लता मंगेशकर के गीत हैं, उनके गान हैं, उनका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते, उनका कोई वर्णन करना मुश्किल है। उनका वर्णन वह स्वयं ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार 3 घंटों के रंगदान महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। जो 3 घंटे का महफिल सजी हुई होती है शास्त्रीय संगीतों की, वह लता मंगेशकर के लिए बस 3 मिनट का ही काम होता है। उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। महफिल की बेहोशी उनमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या है, चित्रपट संगीत क्या है, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किन गाने में कितना है। लेखक कहता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि क्या चित्रपट संगीत है, क्या शास्त्रीय संगीत है, और क्या लय है, क्या रस है, परंतु अगर जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसके अंतिम क्षण तक वह आनंद विभोर हो जाए, उसके मन को छू जाए, वह उस गाने को सुने बिना रह न पाए, यही संगीत होता है। इसे ही गाना कहते हैं। इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसी रंजता में पर मुख्यतः अवलंबित रहती हैं, और रंजता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोता से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट हैं। लेखक कहता है कि जो भी गान होता है, जो भी गीत होता है, जो भी संगीत होता है, उसके अंदर मिठास होनी चाहिए, उसके अंदर सारी ऐसी ताकत होनी चाहिए जिससे कि वह श्रोता को अपनी ओर खींच सके, उसके मर्म, उसके हृदय को छू सके, और रीति रिवाजों को भी बिठाए, मतलब अनेकों प्रकार के रीति रिवाज को मानने वाले लोग भी उसे सुनने के लिए विवश हो जाए। ऐसे सारे ही सार उसके अंदर, सार मतलब तत्व उसके अंदर समाहित होने चाहिए। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रभावशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा, वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे में खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। लता मंगेशकर जो
संगीतकार के अंदर दर्जा है वह अव्वल मतलब सबसे प्रमुख दर्जा है, वह भी खानदानी संगीतकारों के अंदर। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं, यह उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैया का ऐसा ही दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे उनको सुधार दिया है। यह विचार पहले से ही व्यक्त किए गए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। लेखक कहता है कि चित्रपट संगीत ने ही लेखकों के विचारों को बदला है, लेखकों को जो भी श्रोतागण हैं या लेखक है उनके संगीत के प्रति रुचि को बदला है। इसलिए चित्रपट संगीत का इन सभी के ऊपर बहुत ही बड़ा योगदान है। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।